सोचिए, एक नई दुल्हन अपने ससुराल में पहला कदम रख रही है और शहनाई की जगह उसे सुनाई देती है मौत की आहट। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसे गांव की कहानी जहां शादी की हर एक रस्म दरअसल मौत की तरफ बढ़ता एक कदम। कहानी की शुरुआत होती है घर की सास के इन डरावने शब्दों से। ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं था, नहीं, ये तो उस भयानक हकीकत का पहला संकेत था जो बस कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं कहानी के पहले हिस्से पर। नई दुल्हन जिसका नाम प्रेरणा है, घर आ चुकी है, उसका स्वागत हो रहा है। पर जैसा मैंने कहा, ये कोई आम गृह प्रवेश नहीं था। ये तो एक श्रापित रस्म की बहुत ही डरावनी शुरुआत थी। जैसे ही प्रेरणा गांव में कदम रखती है ना, उसे एक बहुत ही अजीब और बड़ी सख्त रस्म निभाने के लिए कहा जाता है। उसके हाथ में आरती की जलती हुई थाली थमा दी जाती है और कहा जाता है कि गांव की चौखट पर खड़े होकर पितरों की पूजा करो। लेकिन इस रस्म की एक बहुत जरूरी शर्त थी, एक शर्त जो किसी भी कीमत पर टूटनी नहीं चाहिए थी, और वो ये कि दिए की लौ बुझनी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं। और बस ठीक उसी पल वही होता है जिसका डर था। प्रेरणा अभी रस्म कर ही रही होती है कि काले कपड़ों में एक परछाई पास के घर का दिया फूंक मारकर बुझा देती है, और अगले ही पल प्रेरणा के हाथ में जो आरती की पवित्र लौ थी वो भी कांप कर बुझ जाती है। मतलब एक बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका था, और इसका असर फौरन दिखाई देता है और बहुत ही भयानक होता है। प्रेरणा की आंखें अचानक खून की तरह लाल हो जाती हैं, चेहरा एकदम सफेद, और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक बुरी आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है, और उसने हमला किया सीधा अपने पति समीर पर। वो बुरी शक्ति अब घर की दहलीज के अंदर आ चुकी थी। तो अब कहानी पहुंचती है घर के अंदर। दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन असली खतरा तो अब घर के अंदर ही है। पूरा परिवार उस प्रेत से जूझ रहा है जिसने प्रेरणा को अपने काबू में कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस अनदेखे दुश्मन से खुद को बचा पाएंगे? परिवार वाले ना खुद को बचाने की हर कोशिश करते हैं, पर उनकी हर चाल कोई रहस्यमयी ताकत नाकाम कर देती है। पता चलता है कि गांव का पुजारी तो है ही नहीं, तो फिर उसके शिष्य ने बचाने के लिए मंदिर से पवित्र सिंदूर दिया, लेकिन वही काले कपड़ों वाली औरत बड़ी चालाकी से असली सिंदूर को नकली सिंदूर से बदल देती है। अब देखिए, यहाँ पर सिंदूर का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई मेकअप की चीज नहीं है, बल्कि इसे बुरी शक्तियों से बचाने वाला एक तरह का सुरक्षा कवच माना जाता है। और सोचिए, ठीक इसी सुरक्षा कवच के साथ धोखा हो गया था, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक होना था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ था, नकली सिंदूर से दरवाजे पर बनाया गया वो स्वास्तिक, वो सिर्फ एक निशान था और कुछ नहीं। घर की सुरक्षा एक बहुत बड़ा धोखा थी, और अब पूरा का पूरा परिवार उस आत्मा के सामने बिल्कुल अकेला और बिल्कुल असुरक्षित था। तो अब कहानी का डर एक नए लेवल पर जाने वाला था। सारी हदें पार होने वाली थीं। वो आत्मा अब तक सिर्फ डरा रही थी, पर अब वो अपना पहला सबसे हिंसक हमला करने वाली थी, और आगे जो होने वाला था, यकीन मानिए किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो सीन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। प्रेरणा, जिस पर अब आत्मा का पूरा कब्जा था, वो अपनी पहली रसोई की रस्म निभाती है और परिवार को परोसती है खून से लथपथ हलवा। ये उस आत्मा के खूनी इरादों का पहला और बिल्कुल साफ साफ ऐलान था। घबराकर पूछता है, और उसके इन सवालों से वहां का सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा जाता है। लेकिन कोई जवाब मिलता इससे पहले ही घर में सिर्फ चीखें गूंजने लगती हैं। और फिर होता है पहला कत्ल। आत्मा के काबू में प्रेरणा अपनी सास आशा पर हमला करती है और एक ही झटके में अपनी भयानक ताकत से उसकी गर्दन तोड़ देती है। इस भयानक कत्ल के बाद कहानी का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हो रहा है, असली सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। आखिर ये आत्मा है कौन और इसे चाहिए क्या? और इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है अतीत में। कहानी अब हमें एक ऐसे दर्दनाक पास्ट में ले जाती है जो इस आत्मा के बदले की आग को और भड़का रहा है। ये उन घटनाओं की एक दर्दनाक चेन है जिसने इस बदला लेने वाली आत्मा को जन्म दिया।
ये कहानी है गंगा की। गंगा जो कि घर की नौकरानी की बेटी थी और समीर के साथ उसका एक सीक्रेट अफेयर था। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो ये प्यार का पूरा नाटक एक खूनी साजिश में बदल गया। यहाँ जो फर्क आप देख रहे हैं ना, वो सच में दिल दहला देने वाला है। एक तरफ थे गंगा से किए गए वो बड़े बड़े झूठे वादे, और दूसरी तरफ थी वो भयानक सच्चाई। उसे शादी का झूठा दिलासा देकर घर बुलाया गया और फिर समीर और उसके घर वालों ने मिलकर बहुत बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। ये गंगा के आखिरी शब्द थे, एक टूटे हुए दिल की आखिरी आवाज जो एक धमकी भी थी। उसने कहा था कि वो पूरे गांव को सच बता देगी, और बस इसी एक धमकी ने उसकी मौत लिख दी। तो अब कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। इस पूरी सुपरनैचुरल साजिश के पीछे आखिर था कौन? और जवाब है गंगा की माँ। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी के बदले की आग में जल रही थी। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। नहीं, ये एक माँ का बनाया हुआ एक बहुत ही सोचा समझा प्लान था। गंगा की माँ रेखा ने अपनी बेटी के कातिलों को खुद कबूल करते हुए सुन लिया था, और इसके बाद अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उसने काला जादू सीखा और समीर की शादी की रात को अपने इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। और अब इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आकर बैठता है। कहानी के शुरू में जो रहस्यमयी औरत हमें दिखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि गंगा की माँ रेखा थी। हाँ, उसी ने दिया बुझाया था और उसी ने सिंदूर बदला था ताकि उसकी बेटी की आत्मा अपना बदला पूरा कर सके। तो चलिए अब वापस लौटते हैं आज की रात में, कहानी के सबसे आखिरी और सबसे हिंसक मोड़ पर। अब हिसाब बराबर होने का वक्त आ चुका था। ये गंगा की आत्मा के आखिरी शब्द थे जो समीर और उसके भाई के कानों में गूंज रहे थे। अपने फाइनल अटैक से ठीक पहले उसने अपना मकसद बिल्कुल साफ कर दिया, और इसके बाद उस घर में सिर्फ और सिर्फ चीखें ही बची थीं। और इसी के साथ कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, क्या उसे इंसाफ कहेंगे या फिर वो सिर्फ एक और बेरहम बदला था? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर न्याय और बदले के बीच की वो पतली सी लाइन होती कहाँ है।